हेलो चौपाटी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है। बोर्ड एग्जाम की टेंशन ले रहे हो क्योंकि तुम मुझसे पढ़ रहे हो, टेंशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ो। बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसकी वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। तो टेंशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बोर्ड एग्जाम अच्छे से दोगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाई आज का सेशन जो है स्पेशली वो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। ठीक है, अब बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, बच्चों को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत अफवाह उड़ रही है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम इस बार पैटर्न में चेंज होने वाला है, इतने क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चन बढ़ने वाले, क्वेश्चन कम होने वाले, 10 तरह के क्वेश्चन। और बच्चे हो गए कंफ्यूज कि आखिर मैम करें क्या, क्या हमारे जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आएंगे क्या कम आएंगे, बच्चों को कुछ मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अब तुम्हें टेंशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यही पैटर्न तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। सबसे पहली चीज, 3 घंटा तुम्हें पूरा मिलता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपका जो पेपर होता है बच्चा, वो होता है कितने नंबर का भाई? वो होता है आपके 80 नंबर का। दिख रहा है आपको क्लियर? तो स्टार्टिंग में क्या होता है गाइस, यहाँ पे आपके ना कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं जिनको पढ़ना बहुत केयरफुली होता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं को पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि आपको पेपर भी तो करना है। और अगर पेपर करना है तो भाई थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, केयरफुली, यानी कि बहुत ही ध्यान से अपने सिर्फ पेपर को पढ़ना है, किसी में बिना ध्यान दिए दाएं बाएं आगे पीछे कहीं नहीं देखना है। सिर्फ अपने पेपर पे फोकस करो, इंस्ट्रक्शंस पढ़ो एंड लग जाओ करने। ठीक है, हमेशा याद रखना कि आपसे ज्यादा आपको बेटर कोई नहीं जानता। अपने आंसर पे ट्रस्ट रखो, आपको नहीं पता दूसरा सही बता रहा है या गलत बता रहा है। अक्सर बच्चे यही करते हैं, दूसरे पर ट्रस्ट कर लेते हैं और गलती कराते हैं और वो गलत बता देते हैं। बोर्ड एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है, पता है, दूसरे बच्चे कभी सही नहीं बताएंगे। क्यों? नंबर ज्यादा आ गए, तो चाहे वो तुम्हें जानता ना हो। तो यही चीजें होती है गाइस। एंड सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्र पर अपना पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। यानी कि भाई जो भी आपका रोल नंबर होता है, OMR शीट। क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए दी जाती है OMR शीट। तो यहाँ पे बच्चे सोच रहे थे मैम क्या रहेगा, तो याद रखना जो आज आप पैटर्न देखने वाले हो यही इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। एंड साथ ही साथ में मैं आपको साइंस का बता रही हूँ, प्लस आपको एक चीज और बता देती हूँ कि अगर कोई भी अपडेट आता है, कोई भी आपके एग्जाम से रिलेटेड छोटे से छोटा अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, तो टेंशन मत लेना उस चीज की, है ना। सब फिर उसके बाद आगे बढ़े। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जितना वो बोल रहे हैं पॉसिबल हो पाए अपना जो आंसर अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें। सभी के साथ उन्होंने अंकों को वहां पे लिखा हुआ है। क्लियर है गाइस? उन्होंने अंकों को वहां लिखा हुआ है। एंड आगे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि वहां पे 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के देते हैं, लेकिन वो 15 मिनट कभी एक्स्ट्रा नहीं देते हैं भाई। उनके जो 15 मिनट होते हैं ना बेटा, वो 3 घंटे में काउंट कर लेते हैं वो। नेक्स्ट, कभी धोखे मत आना। चलो, फिर बोल रहे हैं कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है। एक तो आपका खंड अ है और खंड ब। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एंड ये सबसे बढ़िया पार्ट लगता है मुझे बिहार बोर्ड का। क्यों लगता है यार बिहार बोर्ड का? आप खुद देखना, अभी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली बिहार बोर्ड में क्या होता है, हम सबको पता है कि जो 50% जो पेपर होता है बच्चा, वो ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। अब वहां पे इतनी भरमार चॉइस बिहार बोर्ड वाले बच्चों को मिलती है कि उनको किसी चीज की टेंशन नहीं रहती है। एंड मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बेटा बिहार का हर बच्चा टॉप कर सकता है अगर वो सही तरीके से पढ़ रहा है। तो बस आपको सही प्लानिंग की नीड होती है, वरना पेपर ऐसा आता है कि आप 1 नंबर का क्वेश्चन बिना छोड़कर आओ। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है भाई। आप सोचो कि बेटा 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात कर रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के तीनों मिक्स रहते हैं। अब बोल रहे हैं कि 40 के सही उत्तर देने हैं। सोचो यार, 80 ऑब्जेक्टिव 40 करने, कितनी भरमार चॉइस है भाई। तुम्हें जो आता है कर डालो, बस पेपर अच्छे से कर डालो, वो इनका फंडा रहता है। तो यहाँ पे 80 प्रश्न है, यानी कि हर एक ऑब्जेक्टिव पे आपको चॉइस है। तो आप जो भी 40 आपको बहुत अच्छे से आते हो, आप उनको अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो भाई पेपर कितने नंबर का आया टोटल? 80 नंबर का, जिसमें से 40 क्या करने हैं ऑब्जेक्टिव। 40 के 40 है, कितने नंबर मिल गए? डायरेक्ट 40 नंबर मिल गए। और ये किसमें फिल करने होते हैं? OMR शीट में। OMR शीट में बॉल पेन का यूज करते हैं, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करते। OMR को कैसे फिल करना है ये भी मैं बता दूंगी। आगे आ जाते हैं एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? चलो भाई, हाँ जी इधर आ जाओ। ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहा गया है किसके बारे में कि खंड ब में 24 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा कि खंड ब जो है उसमें 24 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। 8 प्रश्न भौतिक शास्त्र, 8 प्रश्न रसायन और 8 प्रश्न जीव विज्ञान के हैं। प्रत्येक विषय में से यानी कि भाई कितने 4-4 प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है भाई। चॉइस दिए उन्होंने यहाँ पे भरमार, कितने करने हैं भैया? 24 दिए गए हैं, 24 टोटल हैं, जिसमें से 8 8 हैं। करने कितने हैं? सिर्फ
यानी कि भाई अगर हम बात करें 8 फिजिक्स में है, 8 केमिस्ट्री में है, 8 बायोलॉजी में है, और आपको करने कितने हैं? सिर्फ 4 यहां से 4, वहां से 4, वहां से 4। कितना सिंपल पेपर यार, है ना। और कितने नंबर के हैं भाई? 2 नंबर आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसी में आपको यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं, जिनमें से 2 भौतिक आपके शास्त्र यानी कि भाई भौतिक विज्ञान जो आपका फिजिक्स होता है, 2 ही आपके केमिस्ट्री के हैं, एंड 2 ही यार भाई तुम्हारे बायोलॉजी के हैं, जिसमें तुम्हें यहाँ पर भी यार चॉइस मिल रही है बच्चा पार्टी कि आपको क्या करना है। भाई यहाँ पे सबके नंबर सेम लिखे गए हैं, एंड आपको क्या करना है? फिजिक्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, केमिस्ट्री का एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, बायोलॉजी का एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। इतना सिंपल पेपर यार, और लॉन्ग क्वेश्चन जितने मैं बताऊंगी उससे बाहर तुम्हें एक भी नहीं मिलने वाला, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। तो पूरा पेपर के लिए रेडी हो जाओ। अब देखो किस तरीके, सबसे पहले सेक्शन ए आता है जिसके लिए आपको OMR शीट दी जाएगी, एंड आपको इस तरीके से करना होगा जिसमें से आपको 40 करने हैं 80 में से। बस नंबर आपका ना एक चीज का ध्यान रखना है, OMR शीट जब आप भरते हैं, अगर आप वहां पे भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन दिए गए 80 वहां पे प्रश्नों का कॉलम बनाया हुआ है, 80 प्रश्न यहाँ पे, लेकिन करने कितने? 40। अब याद रखना, पहला नंबर का अगर आंसर लिख रहे हो तो पहले वाले OMR को ही यानी कि क्या करना है आपको? OMR शीट पे पहले नंबर वाले को ही फिल करना है। तो नंबर्स का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप देखेंगे तो बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरे तरीके से मिक्स है। यहाँ पे ये पैटर्न नहीं बनाया गया है कि भैया ये आपका ये रहने वाला है या फिर ये आपका ये रहने वाला है। तो यहाँ पर ये टोटल है आपके कितने? 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो भाई यहां पर हुए खत्म आपके ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 40 करने थे। रही बात सेक्शन बी की, तो भाई वो फिजिक्स से स्टार्ट हुआ, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन से आके वो बढ़ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, जिसमें से भाई आपको यहां पे क्या दिए गए हैं? भाई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई देखो यार कितने सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अगर हम देखें आपके क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या है? 1 to 8 आर शॉर्ट आपके आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपको कोई भी 4 यहाँ पर करने हैं, यानी कि भाई कोई भी आप 4 इनमें से कर सकते हो। 4 करोगे 2 नंबर का एक है, कितने नंबर मिल जाएंगे? डायरेक्ट तुम्हें 8 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या किया है बेसिकली, अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने किया, एक बार पूरा प्रॉपर देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है उन्होंने फिजिक्स, लिखा है शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, ठीक है। चलो भाई 1 2 3 एंड आगे बढ़ते हैं 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है। फिर उसी के बाद ही इन्होंने क्या कर दिया भैया? फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट डाल दिया, जिसमें से आपको एक लॉन्ग करना है। यानी कि ऐसा होने वाला है कि भाई शॉर्ट एंड लॉन्ग जब आएंगे तो वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बढ़ जाएगा। सबसे पहले फिजिक्स वाले पार्ट में से आपको शॉर्ट लॉन्ग करने हैं, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका केमिस्ट्री वाला, जिसमें से वापस से आपको 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। चॉइस मिली हुई है हर क्वेश्चन पे, तो जब आप 4 शॉर्ट के आंसर दे दोगे, वापस से फिर केमिस्ट्री का एक लॉन्ग करना होगा, एंड फिर आ जाएगा आपका बायोलॉजी वाला पार्ट। बायोलॉजी में भी आपको क्या करना होगा? 4 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, और लॉन्ग में भी कोई एक ही करना होगा। तो भाई सिंपल सा पैटर्न है, बहुत सही है यार, मजा आ गया देख के, है ना। तो क्या करना है भाई तुम्हें? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट एंड लॉन्ग, सभी की भरमार तैयारी करनी है। एक एक क्वेश्चन करना है। सोचो लॉन्ग एक करने में कितना समय लगेगा? पेपर बहुत सिंपल आएगा, मैं सीधा बता रही हूँ। पढ़ा हुआ जाओगे तो बिल्कुल पढ़ के जाओगे तो पेपर में टॉप करके आओगे, तो डरना नहीं है यार। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, और कितने हैं? सिर्फ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की तुम ऐसे भरमार तैयारी करा दूंगी, तुम डरोगे भी नहीं, ठीक है। तो सेट 1 सेट 2 करके करेंगे यार हम तैयारी, तो बहुत सरप्राइज है तुम लोगों के लिए। तो करते हैं सेशन कहीं पे खत्म। आई होप आपको पता लग गया है कि 80 ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से आपको क्या करने हैं? 40 करने हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से आपको 4 क्या करने हैं? शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने, जिसमें उसमें भी आपको चॉइस मिली है, और लॉन्ग में करना है एक एक, यानी कि एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, जिसमें भी आपको मिली है भरमार चॉइस, ठीक है। तो गाइस मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम देखेंगे, यानी कि भाई लेकर आऊंगे मैं बिहार बोर्ड का सेट 1, और याद रखना मिलेगा क्वेश्चन इन्हीं में से। तो रेडी हो जाओ बिहार बोर्ड में टॉप करने के लिए, और यूपी से भी हो, टेंशन की जरूरत नहीं कि मैं सभी बोर्ड की क्लासेस लेने वाली हूँ मिक्स करके, कुछ स्पेशल सेशन होंगे पर्टिकुलर बोर्ड के लिए। तो रेडी हो जाओ साइंस, हिंदी, संस्कृत और भी चीजों में पढ़ने के लिए मुझसे, एंड टॉप करने के लिए तैयारी आज से शुरू कर दो यार, खुश हो जाओ अब तुम। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों। पार्टी और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।